नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हरियाणा में एक बार फिर बड़ा खेल होने जा रहा है। एक बार फिर से हरियाणा में होने वाले चुनाव में बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। जी हां, और इसका सीधा सीधा रास्ता चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ता है। और दोस्तों, जो लगातार एक डर बना हुआ था वही अब हो रहा है। राजीव कुमार की क्या छवि रही है सरकार के साथ, उनकी कैसी मित्रता रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके रिटायर होने के बाद जो रातों रात नए मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किए गए हैं ज्ञानेश कुमार, वो भी अब उसी राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने भी वहीं से शुरुआत कर डाली है जहां से राजीव कुमार कार्यभार छोड़ कर गए थे। और ज्ञानेश कुमार ने तो ये तय कर लिया है कि हरियाणा को एक बार फिर से भाजपा के झोली में डाल देना है। दोस्तों, ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी खबरें भी मौजूद हैं जो चौंकाने वाली है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, उसके आदेश की धज्जी बार बार उड़ा रहे हैं। और भाजपा और उसके एस कार्ड ने मिलकर ईवीएम में ही खेला कर दिया है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की सुनवाई के बावजूद भी बीजेपी ने एक बार फिर अपनी सत्ता की आड़ में चुनाव आयोग के साथ मिलकर गेम खेलने की, या कहे नए तरीके से पुराना खेल खेलने की पूरी प्लानिंग कर ली। जहां एक तरफ राजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली चुनाव सब झोली में डाल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार भी उनके सगे भाइयों वाला काम कर रहे हैं। नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता है और काम का तो आप पूछिए मत। इन्होंने वफादारी दिखाने में राजीव कुमार को भी पीछे छोड़ दिया और सीधा सुप्रीम कोर्ट से पंगा लिया। और आगामी चुनाव में जीत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक को ताक पर रख दिया है दोस्तों। और बीजेपी के लिए ईवीएम में भी छेड़छाड़ कर दी है। पहले तो वोटर लिस्ट में खेला किया गया, ऐसा जोड़ घटाव किया गया कि सब अभी तक भौचक्का है, और जिसका जवाब देने में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत भारतीय जनता पार्टी दोनों ही असमर्थ हैं, असफल हैं। और अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव जीतने की नई तरकीब सामने रख दी गई है। दोस्तों, खबर निकल करके सामने आई है कि अब वोटर वोट देने के बाद भी ये नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने वोट किसको दिया है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी संभालते ही ऐसा काम कर दिया जिससे अब वो खासा एक्सपोज हो गए। लेकिन ऐसा करते हुए वो अब फंस गए और अपनी कुर्सी के साथ साथ बीजेपी आलाकमान की कुर्सी को भी दांव पर लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सामने आने के बावजूद चुनाव आयोग कोर्ट के आदेशों को ही ताक पर रखकर कैसे अपनी लुटिया डुबो रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वाली खबर देख लीजिए। ईवीएम का डेटा मिटाए नहीं, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तो एक तरफ 11 फरवरी को खबर निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग किसी भी राज्य में होने वाले कोई भी चुनाव को लेकर ईवीएम में सिक्योर डेटा जो है उसको मिटाएगा नहीं, ना उसमें कोई नया डेटा लोड किया जाएगा और ना ही पुराना कोई डिलीट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ चुनाव आयोग को निर्देश दे रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ही ईवीएम के साथ खेल कर रहा है। देखिए खबर में क्या लिखा है। मतदाता नहीं देख सकेंगे किसे दिया वोट, पुराने मॉडल की ईवीएम के साथ होंगे चुनाव। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, जिस ईवीएम को लेकर विपक्ष ने इतने पापड़ बेले, चुनाव आयोग के सामने सवाल रख रख कर अपना सर फोड़ लिया, उसी के साथ देखिए क्या खेल किया जा रहा है। खबर देखिए। हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने 2 मार्च को होने वाले शहरी निकाय चुनाव वीवीपैट लगी ईवीएम से कराने में असमर्थता जताई है। वीवीपैट के अभाव में मतदाता ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को मिला है जिसे उन्होंने दिया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राज्य में शहरी निकाय चुनाव वीवीपैट के अभाव में हो रहे हैं। तो वजह देख रहे हैं आप, चुनाव आयोग कह रहा है कि वीवीपैट की कमी है, इसलिए पुराने ईवीएम से चुनाव होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, जिन ईवीएम में वीवीपैट लगी होती है उसमें वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ जाती है कि आपने किसे वोट दिया है। लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं होगा। पहले तो ये खबरें आया करती थी कि बटन दबाया किसी और को और वोट गया किसी और को। लेकिन इस बार तो घपलेबाजी की सीमा ही पार कर दी गई है। और इसके साथ देखिए सफाई क्या दी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इन्हें किसी भी सूरत में हैक नहीं किया जा सकता। वाह भाई वाह, इस स्टेटमेंट पर तो हम वारे जाएं। दोस्तों, ये सब कुछ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को यहां रखकर किया है, हटा दिया है, ताक पर रख दिया है। जी हां, देखिए खबर में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में ईवीएम से मतदान के साथ वीवीपैट के आवश्यक प्रयोग के निर्देश दिए थे।
ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम हैक होने के आरोप लगाते हुए चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। तो देखा आपने दोस्तों, चुनाव आयोग की वफादारी वो भारतीय जनता पार्टी के आगे सुप्रीम कोर्ट तक को भी नहीं देख रहा, उसके आदेश की भी उसको पड़ी नहीं है। तो एक तरफ बेचारा विपक्ष है जो लगातार बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है और उसका चुनाव आयोग है जो बार बार एक से बढ़कर एक ऐसे कानून लेकर आ रहा है जिससे कि सब कुछ एक ही पार्टी के झोली में आ गिरे। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।